Good morning, students. Class 7, Maths, Chapter 3. Decimals. डेसिमल या पॉइंट, जैसे 5.0, 5.7, 5.75, 9.3, ये क्या है? डेसिमल से, और हम इससे एक्वेंटेड फैमिलियर हैं और आज का चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं और इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ये है 5.75, तो जनरली जो होते हैं कई बार उसको रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे 5.75 की जगह 5.75 बोल देते हैं। दैट इज इनकरेक्ट। द राइट वे टू स्पीक इट इज 5.75। जो डेसिमल है उसके बाद वाले डिजिट्स को भी आपको सेपरेट करके बोलना है। ओके, तो अब जो या पेज नंबर ये चैप्टर है वो है 33 पे। इस पेज नंबर 33 पे एक टेबल बनी हुई है। पहले इस टेबल को ध्यान से देखिए आप। मैं यहां पे एक, ये है 1, ये है 10, ये है 100, ये है 1000, 10,000, फर्दर lakh, 10 lakhs। ओके, इसको इस तरफ लिख लें तो 1 के बाद में ये जो इस तरफ जा रहा है उसी से डिवाइड करना, मतलब 10, 100 से डिवाइड करते चलेंगे अपन। 1 by 10, 1 by 100, one by 1000, 1 by 10,000 and so on। ओके, अब इसमें तो आपको कोई पता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये 1 है, ये 10 से, ये 1000 से, ये 10,000 है, 1000 है, ये 10,000 है। इसके बाद में आगे 1 लाख है, तो एक जीरो जो होगा वो ऐड होता जाएगा। इसके अंदर ये 1/10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है, और इसके बाद फर्दर। अब ये तो एज इट इज रहेगा। इसको डेसिमल, क्योंकि ये अगर डिवाइड करें तो 1.1 डेसिमल 1 है। अगर इसकी बात करें तो ये होगा 0.01। आप चाहे तो डिवाइड करके रख में देख लीजिएगा, आपको पता है कैसे। वन से डिवाइड किया। अब देखिए 1 जो है वो शॉर्टर नंबर है, किससे? स्मॉलर नंबर है, 10 से। तो एक डिजिट लगती है, पॉइंट लगता है, और पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा तो ये 10 हो गया। अब ये
10 की टेबल में आता है 10 मंजा 10 0.1 0.1 की तरह। Instead, if it is 100, if we divide it to 1, then डेसिमल तो एक जीरो लगेगा। स्टिल 100 इज बिगर देन 10, तो क्या करेंगे हम? अब फर्दर हम तो दो पॉइंट तो लगा नहीं सकते, दो डेसिमल तो लगा नहीं सकते, जीरो लगेगा एक। अब ये हो जाएगा, अब हो रहा है 100 की टेबल में है 100 बन गया 100। लाइकवाइज ये 0.001 ये 0.0001। तो आपको समझ में आ गया ये तो डेसिमल कैसे लगता है पॉइंट के बाद। अब जैसे कि आपको पता है कि जब आप ऐड करते हैं तो 1/10 है या 1 है, 10 है, 100 है, तो जब एडिशन करने जाते हो तो 1 वाले के नीचे 1 लिखते हैं, 10 वाले के नीचे 10 लिखते हैं डिजिट, और दो जो जिनके होते हैं, जैसे आपको 25 + 205 ऐड करना है तो क्या करते हो? 1 10 100 0 10, ओके 1 10। अब क्या करते हो? 100 10 0 5 0 2 फर्स्ट ये सेकंड ये, तो ये 10 वाले के नीचे 10 20 ये थोड़ी लिख देते हो आपके 205 20 पर, वैसे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दिस इज द करेक्ट वे, और ये आपको पता है यू आर क्लास 7th स्टूडेंट, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे इन्होंने बोला है कि 857.46, तो इसको कैसे हम करेंगे वो टेबल फॉर्म में। तो ये तो हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा ये 0.4 है 46, तो क्या होगा? या तो आप इसको 46 अपॉन और इसको सेपरेट करके लिखना है, तो ये 6 अपॉन, समझिएगा कैसे? 46 है तो 40 + 6 अपॉन 100, तो सेपरेट फिर करेगा फर्दर, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इतना सेपरेट करने की जरूरत है, लेकिन इसको टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि फर्दर आप जब एडिशन करो तो आपको समझ में आ जाए कि पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में जो डिजिट जिसके बाद में है, सपोज एक डिजिट की पोजीशन जो है, तो उस जिससे हम ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा जो सम का जो सेकंड पार्ट है उसकी पोजीशन भी डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद में वही होनी चाहिए, तो उसी से उन दोनों का एडिशन होगा, सम होगा। ठीक है ना? देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल दे रखा है, इसी एग्जांपल को हम करते हैं। 12
प्लस 4.06 प्लस 3.521। दोनों तरीके से करते हैं। तो ये है 110 1 और उसके बाद है 110। तो इसका ऐसा लिख दीजिए आप, इतना ज़्यादा इस तरफ 1/10 और 1/1/। ये तो अपन टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे करना है। और आप टेबल आप देखते रहिएगा पेज नंबर 33 में। अब आपको पता है कि ये 12 है, तो 12 कहाँ आ रहा है भाई? 12 के अंदर इस फर्दर को आप जो है इसको और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इसको फर्दर कर सकते हैं 10 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0.06। तो 0.06 में क्या है? ये है 110 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये 10 है तो 10 ये 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। इसके बाद हम इसकी बात करें वहां पे सेकंड वाले में 4 0 5। इसमें नहीं है, इसमें तो 0 0 है। पॉइंट के बाद डेसिमल में कोई नहीं, 0 है। तो आप चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें की बात है। ये 4 0 6 3 1 वाला। देन पॉइंट के बाद में सेकंड पोजीशन क्या है? पॉइंट के बाद में फर्स्ट पोजीशन 5 है, तो 5 सेकंड पोजीशन 1/100 हो जाएगी सेकंड 2, और थर्ड 1। या इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, टेन प्लस 2 कर दिया 4/6। तो इसकी जगह हमने ऐसे किया। अब इसको हम फर्दर ऐड कर देंगे 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और 9, ये हो जाएगा 1। तो 1 9 और 5 8 1, तो 19 पॉइंट डेसिमल में चेंज कर रहा हूं इसको 8। ये आंसर है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 12.000। पॉइंट के बाद में कितने ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस कोई नंबर नहीं आ जाए। तो डिजिट क्या है, कोई डिजिट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद में सेकंड 4.06, इसके बाद में थर्ड ये 3 ये 0 लगाते हैं, 0 कितने ही लगाइए, फिर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आके उसके बाद 0 लगाते रहिए। 5 2 1
आप सॉल्व करने के लिए वहां तक जीरो लगाइए जहां तक सबका कोई ना कोई डिजिट नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद। 1 8 5 9 1। ठीक है, फिर हमारा ये तरीके से आप कर लीजिएगा। ये आपको एक्सप्लेन करना, अगर आपको ये कुछ टेबुलर फॉर्म में तो टेबल बना किस तरह करिएगा, और आप चाहें तो इसको 5 अलग तरीके से, जो अगर जिस फॉर्म में बोलें कि भाई इसको किस तरह लिखना है, या और इसको 5/10 + 2 करके लिखना है, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। एनीवेज आप यू कैन डू इट, राइट। तो ये आपका एक एग्जांपल मैंने किया है। अब एग्जांपल को देखते किस हिसाब से उन्होंने इसी तरह सॉल्व किया है, बड़े सिंपल से। चलिए ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.1 की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म, जैसे 43.451। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 4 10 3 1 4 10 501। तो ये आप कर सकते हो इसको 110 फिर 100 1000। तो आपको एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखनी है, आप ये लिख दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने ये नंबर ये एक्सपेंडेड फॉर्म पहले कर रखा है आपने, केवल इसमें ये ऐड हो जाएगा कि डेसिमल के बाद हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो यू कैन इजीली डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू because I expect from you कि you can do it. Second है which is greater, दो नंबर दे रखे हैं, दो डिजिट दे रखे हैं, जैसे ये and 0.0। अब जाहिर सी बात है 0.4/10 होता है, और ये 4/10 है, और ये 4/2 है, 100 है, 100 होता है। जिसके डिवीजन में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना स्मॉलर होता है। या अगर इसको आपको सेम ऐसे करके भी कर सकते हो, ऐसे भी लेके ऊपर और नीचे 10 से मेजर जाएगा, तो ये 40 है, ये 4 है। या दूसरा एक तरीका और है, जैसे ये 0.4 है, इसको 2 डिजिट तक ले जाइए, इसको अब देख लीजिए आप, ये केवल 4 ही है, ये 40 हो रहा है। इसको जब हटा देंगे तो भी तो पता पड़ गया आपको कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। अगर इसकी जगह 0.4 और 0.09 होता, इन दैट केस आल्सो ऑल्दो 4 और 9 दोनों के अंदर 9 इज बिगर, इन दिस केस इट इज जस्ट ऑपोजिट। हाउ? पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नंबर डिजिट से डेसिमल से जितना पहले है, जितना नज़दीक है, वो उसकी जो वैल्यू है,
मतलब वो कितना बड़ा है, बिगर, उस पर डिपेंड करता है। 4 और 9 में 9 बड़ा है, लेकिन 4 जो है वो किसके पास है, पॉइंट के पास में, जबकि यहाँ जो पॉइंट के पास में है वो 0 है, इसलिए ये बड़ा है। और आगे चलते हैं, 0.39 के केस के अंदर भी क्या होगा, पॉइंट के जस्ट पास में। अब इसके पास में कितने ही, बाद में कितने ही बड़े नंबर चुने, लेकिन, और ये केवल 0 क्यों नहीं हो, लेकिन ये जो नंबर है ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बगल वाला नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा है। ये 4 है, ये 3, राइट। ये तो जस्ट आप आई जजमेंट से आप पता कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो पता नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद में 8 जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, कैसे करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। 8 सेंटीमीटर इंटू मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100। वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 1/100 मीटर। तो 8 का कितना होगा, तो 8 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/100 मीटर। एज सिंपल एज दिस। और दूसरी बात ये है कि कभी भी ऐसा हो तो आपको पता है कि 100 जो है वो सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो उस केस के अंदर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए उतने डिजिट से डिवाइड कर देंगे। तो आप या तो डिवाइड कर दीजिए या फिर आप पॉइंट को जो है उतना शिफ्ट कर दीजिए। पहली बात, अगर पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, और अगर 0 है, जैसे अगर यहाँ पे मानिए 100 सेंटीमीटर होता तो कितना होता, ये 2 0, तो ये शिफ्ट होके इधर आ जाता, तो ये 8 राइट। इसके बाद में ऐड है तो एडिशन आप कर लोगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन भी आपको करना है खुद। एक सब्ट्रैक्शन में कर देता हूँ, 2.452 from 2, ठीक है। 2 से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इससे, और ये कितना होगा 0.45। जिस तरह पीछे कितने भी जीरो लगा चलेगा, उसी तरह आगे जितने भी जीरो लगा चलेगा, अंटिल अनलेस कोई डिजिट नहीं हो। अब यहाँ पे 0 है, 2 बड़ा है, इसको बोरो करना है, इसको किसी से, ये लेंथ करेगा 1,
ये इधर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से इधर गया, अब ये 8, ये हो जाएगा 5 गया, 4, 9 में से गया 5 पॉइंट, अरे होगा 5 के सारे क्वेश्चन कर लेना। इसी तरह आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें 4 इवेंट्स है, ये डिफरेंट साइजेस आर देयर, तो लेंथ आर देयर, तो यू हैव टू ऐड इट, सबका सम कर दीजिएगा, वही चार्ज का सम करना है, एक के बाद एक कर लोगे आप, कोई जगह डिफरेंस करना, लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट, जो सम का सारा सम आएगा, जोड़ आएगी, वो जोड़ सबसे लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। और शॉर्टेस्ट इसमें से देख लीजिए सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, 1.78 1 वाला है और 1.76, तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो उसको इससे सबसे कर दीजिएगा जोड़। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। कोई डिफिकल्टी भी तो पूछ लीजिएगा, और मेरे को उम्मीद है कि ये जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आप कर ही लोगे इजीली। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपको करनी है, और साथ में ये टेबल भी आपको बनानी है जो पेज नंबर 33 पे दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।